वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। आज मैं आपको बताऊंगी पता नहीं वाले वाक्य सेंटेंसेस कैसे। देखिए पहले आप, पता नहीं रानी ने 100 समोसे कैसे खाए। पता नहीं लड़कियां विदाई के वक्त रोती क्यों हैं। पता नहीं वह रोज झगड़ा क्यों करता है। पता नहीं ये घटना कैसे हो गई। इस टाइप के सेंटेंसेस हम डेली अपनी लाइफ में सुबह से शाम तक कभी ना कभी बोलते ही बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इनको मैं इंग्लिश में कैसे बोले, इनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर किया करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। देखिए, पता नहीं भी हम दो कंडीशंस में बोलते हैं। एक कंडीशन वो होती है जब हमें सच में कुछ भी जो घटना हुई है या जो वर्क हुआ, जो काम हुआ है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और एक घटना तब हम बोलते हैं पता नहीं जब हम वंडर होते हैं, जब हमें कुछ सरप्राइजिंग मोड में होते हैं, कुछ सरप्राइज मिलता है, कुछ आश्चर्य की बात हमें लगती है, तब हम वहाँ पे जब सरप्राइज्ड होते हैं तब हम वहाँ पे पता नहीं का यूज करते हैं। तो देखिए, इसको हम दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं। एक पता नहीं आई डोंट नो, दूसरे में आई वंडर। तो आई डोंट नो का यूज हम तब करते हैं जब स्पीकर को कुछ भी उसके बारे में पता नहीं होता है। सच में स्पीकर इज अननोन अबाउट एवरीथिंग इन रियली। ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होती है कि जब स्पीकर को वंडर फील होता है, ठीक है ना, तब वह इस टाइप से बोलता है, व्हेन स्पीकर डोंट नो एनीथिंग। ठीक है। आई वंडर व्हेन स्पीकर्स इज इन सरप्राइजिंग मूड। ठीक है। ये हमें सिर्फ ध्यान देना है इस बात पे कि कब हम सरप्राइज के उसमें बोल रहे हैं तो हम आई वंडर का यूज करेंगे, और कब हम ऐसी किसी घटना के बारे में पता नहीं बोल रहे हैं जब हमें सच में उस घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, पता नहीं रानी ने 100 समोसे कैसे खाए। तो ये हमारा क्या है, एक सरप्राइज कर देने वाला है कि कोई 100 समोसे कैसे खा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सरप्राइज वाला यूज करेंगे, यानी कि आई वंडर का यूज करेंगे। ठीक है। पता नहीं लड़कियां विदाई के वक्त क्यों रोती हैं या रोती क्यों हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि जब लड़कियों की शादी विदाई के टाइम रोती हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसको आश्चर्य होता है कि आखिर से क्यों रोती हैं। तो यहाँ पे भी ये आश्चर्य वाला मूड है, सरप्राइजिंग मूड है। पता नहीं वह रोज झगड़ा क्यों करता है, ये भी एक हमारा सरप्राइजिंग मूड है। ठीक है ना। और पता नहीं ये घटना कैसे हो गई। अब देखिए, घटना हुई है कोई, तो घटना के बारे में हमें कुछ नहीं पता पहले से, घटना अचानक से हो जाती है तो हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये आई डोंट नो। पता नहीं वह भिखारी कहाँ गायब हो गया, आई डोंट नो। पता नहीं माँ कब वापस आएगी, आई डोंट नो। तो इस तरह से सरप्राइजिंग मोड और आई डोंट नो का यूज, यानी कि जब सरप्राइजिंग मोड होगा तो हम आई वंडर का यूज करते हैं, और जब किसी घटना के बारे में बात हो रही होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है पहले से, तब वहां पे हम आई डोंट नो का यूज करते हैं। आई डोंट नो पता नहीं, आई वंडर पता नहीं। ठीक है। अब मैं आपको इन सब का बताती हूँ स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं आई डोंट नो या आई वंडर। ठीक है। इन दोनों में से जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें लगाना है उसका यूज हम करेंगे। उसके बाद में फिर हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना। जैसे कि पहले में क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, तो हाउ आएगा। उसके बाद में फिर हम रिमेनिंग सेंटेंस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनेगा। चलिए पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ। पता नहीं रानी ने 100 समोसे कैसे खाए। तो सबसे पहले क्या, पता नहीं सरप्राइजिंग मोड में है तो आई वंडर हाउ। ठीक है ना। फिर हो गया क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया। अब क्या है, रानी ने 100 समोसे कैसे खाए। तो रानी खाए 8, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, और क्या 100 समोसा samosas. I wonder how Rani ate 100 samosas.
समोसा की एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको जाननी है तो उसको बोलते हैं रिसोल्स। मैंने यहाँ पे समोसा को समोसा ही लिख दिया है, लेकिन समोसा को इंग्लिश में रिसोल्स बोलते हैं। ठीक है। पता नहीं लड़कियां विदाई के वक्त क्यों रोती हैं। अब यहाँ पे भी एक सरप्राइजिंग मूड है, तो आई वंडर क्यों वाई गर्ल्स, रोने की क्या होती है, क्राई या वीप, लेकिन क्राई का यूज हम करेंगे। आई वंडर वाई गर्ल्स क्राई एट द टाइम ऑफ विदाई। विदाई को इंग्लिश में बोलते हैं एड्यू, ADIEU, एड्यू। आई वंडर वाई गर्ल्स क्राई एट द टाइम ऑफ एड्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। पता नहीं वह रोज झगड़ा क्यों करता है। कोई पर्सन ऐसा है जो रोज झगड़ा भी कर सकता है, तो एक सरप्राइजिंग हुआ ना, आश्चर्य करने वाली बात है कि रोज आखिर से झगड़ा क्यों होता है ना। तो आई वंडर वाई ही फाइट या क्वेरल, फाइट्स क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा आएगा, ही फाइट्स डेली। डेली। आई वंडर वाई ही फाइट्स डेली। अब पता नहीं ये घटना कैसे हो गई, ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, अब आई डोंट नो, क्योंकि हमें उस घटना के बारे में कुछ भी पहले से पता नहीं था। तो आई डोंट नो हाउ ये घटना, इट या दिस दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। किसी घटना के घटित होने के लिए हम टेक प्लेस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा पास्ट का है तो इसलिए हम यहाँ पे टुक प्लेस का यूज करेंगे। तो आई डोंट नो हाउ इट इंसिडेंट टुक प्लेस। पता नहीं वह भिखारी कहाँ गायब हो गया। आई डोंट नो कहाँ, वेयर भिखारी, दैट बेगर डिसअपियर्ड। ठीक है ना। ये भी हमारा किसमें बनेगा, पास्ट में, तो इसका भी क्या होगा, डिसअपियर्ड। गायब होने की क्या होती है, डिसअपियर, और चूंकि सेकंड फॉर्म तो डिसअपियर्ड। पता नहीं माँ कब वापस आएगी। आई डोंट नो व्हेन मदर। अब यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है। व्हेन मदर विल कम बैक, कब वापस आएगी। तो इस तरह से हम इंग्लिश में पता नहीं के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, आई डोंट नो और आई वंडर का यूज करके। तो आई होप आप लोगों को आज ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।